आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। इलेक्शन का माहौल चल रहा है तो इलेक्शन की ही बात करनी चाहिए। हम आज इलेक्शन की डायरेक्ट इलेक्शन की बात नहीं करेंगे, लेकिन सियासत से जुड़ी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने पहले भी कहा है, हम फिर कह रहे हैं, यकीनन कह रहे हैं, एक पूरे एतमाद से कह रहे हैं, यानी यकीन से कह रहे हैं, एतमाद मीन्स यकीन से कह रहे हैं कि जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है हमारे देश में, हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में, तब से सियासत का लेवल बहुत नीचे आ गया है। ये नहीं कि पहले बहुत अच्छा था, पहले भी बुरा ही था, लेकिन इनके आने के बाद ज़्यादा बुरा हो गया है। हम रोज़ देखते हैं कि आम आदमी, जिसको वैसे मैं खास आदमी पार्टी कहता हूँ, कोई ना कोई ऐसी हरकत करती है जिससे लोगों का सिर शर्म से झुक जाता है। हम मफलर वाले की बात नहीं कर रहे, हम कट्टर ईमानदार लोगों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि कट्टर ईमानदार तो ये है ही है ना जी, क्योंकि ये शहीद आज़म भगत सिंह के वंश से हैं। ये लोग कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं, तो ईमानदार तो हो ही गए ना सर ये लोग। अब देखिए, अभी मैं परसों एक चैनल पे हमारे वज़ीर आला पंजाब के यानी चीफ मिनिस्टर साहब का बयान देख रहा था। उन्होंने कहा है कि अरविंद जी देशभक्त हैं। सर शुबा किसको है? किसी ने कहा है कि वो गद्दार है? किसी अपोजिशन की किसी पार्टी ने, किसी अपोजिशन के लीडर ने ये आज तक कहा है क्या कि अरविंद जी गद्दार हैं, अरविंद जी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, अरविंद जी फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं, चाइना को सपोर्ट करते हैं? किसी ने नहीं कहा। तो आपका ये बयान बड़ा बेतुका सा है कि वो कट्टर ईमानदार तो आप कहते हो, आपने अब ये भी कहना शुरू कर दिया देशभक्त हैं। तो इसका मतलब है आप लोगों को खुद उनकी देशभक्ति पर कुछ शंका है ना, तभी आप ये बयान देने शुरू किया है। चलिए, एक अभी हिंदुस्तान में सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि ख़ास आदमी पार्टी की एक राज्यसभा की मेंबर हैं स्वाति जी, जो पहले दिल्ली में विमेन कमीशन होता है उसकी चेयरपर्सन रही 5-6 साल। पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, ख़ास आदमी पार्टी ने उनके काम से खुश होकर उन्हें नवाजा, उन्हें रिवार्ड दिया। उन्हें अभी 6 महीने पहले दिल्ली में जो 2 सीट खाली हुई, एक सीट पर उनको बनाया राज्यसभा में मेंबर, एक को संजय सिंह को बनाया। 2 सीटें हुई थी, 2 इन्होंने ऐसे भरी। ठीक है, उनकी पार्टी की थी, उनकी लॉयल वर्कर थी, तो बनाना चाहिए भी था, अच्छा काम किया। लेकिन जो खबर आज सारे हिंदुस्तान में चल रही है वो ये है कि अरविंद जी की मफलर मैन की मौजूदगी में उनके पीए साहब ने उस पर मारपीट की, उसको मारा, घसीटा, उससे गाली गलौज किया। उनके ऊपर पर्चा हो गया है केस। मैं उस पर भी नहीं जाता। ये कह रहे हैं आतिशी जी, जो अब बहुत एग्रेसिव लीडर बन रही हैं आजकल, तो वो कुछ और बयान दे रही हैं कि ये नहीं था, उसके कपड़े नहीं फड़े हुए थे, तो वो गिर के नहीं चल रही थी, लड़खड़ा के नहीं चल रही थी। एक औरत दूसरी औरत के बारे में ये बात कहे तो बहुत ही शर्म वाली बात है मेरे ख्याल में। आतिशी जी, क्या किसी पर टॉर्चर तभी माना जाएगा कि अगर वो उसके कपड़े फटे हुए हों, या वो लड़खड़ा कर गिरे, या चलता हो, या उसके मुंह से, उसके बदन से खून बह रहा हो, तब आप उसको मानेंगे विक्टिम है वो वायलेंस का या किसी और तशद्दुद का? बड़े कमाल है, एक औरत दूसरी औरत के बारे में ये कह रही है यार। अच्छा, फिर किसी ने, ये खास आदमी पार्टी के किसी एक प्रवक्ता ने ये भी कहा, स्पोक्स पर्सन ने, कि भी ये बीजेपी करवा रही है। बिल्कुल करवा सकती है सर, क्यों नहीं करवा सकती? हिंदुस्तान में हर चीज़ है, हो सकती है। लेकिन मैं उस स्पोक्स पर्सन से ये पूछना चाहूँगा कि शी इज़ ऑलरेडी, स्वाति जी ऑलरेडी राज्यसभा की मेंबर हैं, ठीक है जी, अभी बनी है, अभी 6, वहाँ राज्यसभा में जो टर्म है 6 साल रहती है, अभी उनके 5.5 साल, पौने 6 साल पड़े हैं। तो अगर वो बीजेपी ने उनको प्लॉट किया है, बीजेपी के एजेंट हैं मान लिए, तो बीजेपी एमपी से ज़्यादा उनको क्या दे देगी?
तो ये बात भी आपका एलिगेशन गलत हो जाता है। एक आदमी अगर यही सोचता है कि मेरे को ये पोस्ट मिल जाएगी यार, तो वो मान लिया बीजेपी ने उनको कहा होगा आपको एमपी बना देंगे, वो एमपी तो पहले ही है, तो इससे ज़्यादा अमित शाह या मोदी जी क्या बनाएंगे यार। तो ये भी बेतुकी सी आपका एलिगेशन है। मैं फिर उसी मुद्दे, मैं इस पर नहीं बात कर रहा कि वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए एक बात यकीनन है भी, कोई पीए दुनिया में, हिंदुस्तान में क्या दुनिया में कोई पीए अपने मालिक की इंस्ट्रक्शन के बिना ऐसा काम नहीं कर सकता 100%। अरविंद जी खामोश हैं, नहीं बोल रहे, देशभक्त हैं पक्के, है ना जी। देशभक्त तो बेचारा देशभक्त है, वो क्या बोलेगा। मान साहब जगह जगह जा रहे हैं, वो भी इस पर बात नहीं कर रहे, क्या बात करें, वो भी देशभक्त हैं, और देशभक्त के साथ वो तो कट्टर ईमानदार भी हैं। चलिए मैं इस पर एक छोटी सी बात सुनाता हूँ जो शायद आज तक कहीं नहीं चली होगी, मैं वो बताता हूँ। ये 1915 नहीं, ये अभी 10 साल पहले की बात है, 15 की बात है ये। 15 में 14 में डॉक्टर धर्मवीर गांधी और 3 एमपी आम आदमी पार्टी के, खास आदमी पार्टी के इलेक्ट होकर राज्य अपना लोकसभा में गए थे। उनमें एक डॉक्टर धर्मवीर गांधी भी थे, भगवंत मान साहब थे, एक वैश्य साहब थे फरीदकोट से, ये थे 4 आदमी सिलेक्ट हुए थे। ठीक है जी। अब जिस वक़्त सीएम साहब ये वज़ीर आला बन गए दिल्ली के, तो इन्होंने सारा हिंदुस्तान जानता है, जितने इनके इंटेलेक्चुअल थे, प्रशांत भूषण, शशि भूषण, योगेश यादव, शाजिया इल्मी, आशुतोष, सुच्चा सिंह छोटेपुर, कुग्गी गुरप्रीत, सबको पार्टी से निकाल दिया। वो क्यों, वो वही बता सकते हैं। एक बुरा हो सकता है, सारे बुरे हैं, ये भी अजीब सी बात है, या फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है इनको, ये पता नहीं है, ये तो देशभक्त साहब ही बता सकते हैं। अब उस वक़्त क्या हुआ, डॉक्टर सबको निकाला, धर्मवीर गांधी एक अकेले एमपी थे जो गए इनके ऑफिस में। उन्होंने ये बात मेरे को बताई हुई है, डॉक्टर साहब ने मेरे को बताई थी, ये हमारे दोस्त हैं। वो बहुत कम सियासतदानों के बारे में कहा जा सकता है कि वो आम आदमी के दोस्त हैं, लेकिन वो भी हमारी तरह ही है बेचारा, तो इसलिए हमारा दोस्त है। उन्होंने बताया कि वो रेजिग्नेशन लेकर अपना खुद का रेजिग्नेशन, उससे पहले वो निकालता, उन्होंने खुद अपना रेजिग्नेशन लिखा और वो अरविंद अपना ये मफलर मैन को दफ्तर में मिलने गए, रिज़ाइन देने गए। तो वहाँ थोड़ी सी तकरार हुई, तकरार बहस को कहते हैं, थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी हुई। तो बड़ी अजीब बात बताई थी डॉक्टर साहब ने मुझे कि अपने दफ्तर में भी ये मफलर मैन, ये आम आदमी पार्टी, ये खास आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, ये कुछ बंदे जो कहते हैं बाउंसर जिन्हें कहते हैं, उनको अपने ऑफिस में खड़े रखते हैं, या जब कोई मिलने आता है तो अब अपने बाउंसर उनके वहीं खड़े होते हैं। तो इन्होंने ये मफलर मैन ने अपने बाउंसरों को कहा कि डॉक्टर साहब को उठा के बाहर फेंक दो। तो डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब से मेरी मुराद डॉक्टर धर्मवीर गांधी है, उन्होंने कहा खबरदार अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं सिर्फ यहाँ इस्तीफ़ा देने आया हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। तो डॉक्टर साहब ने अपने इस्तीफ़ा रखा, इससे पहले कि बाउंसर आगे आए तो ये चले गए। तो ये इनकी हिस्ट्री है सर, खास आदमी पार्टी की। ये अभी खास आदमी है ना जी, तो खास आदमी हमेशा बाउंसर अपने साथ रखेगा, क्योंकि वो अपने आप को सेफ़ नहीं मानता। तो ये इनकी मारपीट करने की आदत आज की नहीं है, आज से 10 साल पहले की है ये। अब इस पर कांग्रेस, जिसकी ऑल इन ऑल कह सकते हैं प्रियंका जी हैं, जो बहुत सेंसिटिव लड़की है, अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं। अब इस पर कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है सारा देश देख रहा है। चलिए, ये तो अब सियासत से जुड़ी एक बहुत अहम बात, जिस पर ना हमारी जुडिशरी ने कभी ध्यान दिया, ना हमारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया इसने ध्यान दिया। खैर मीडिया की तो बात क्या करें, मीडिया तो खैर पता ही है अभी कैसे चलता है, सबको पता है। एक आधा हमारे जैसा, वो हम मीडिया में आते नहीं हैं, क्योंकि जो सच बोले वो मीडिया में हो ही नहीं सकता। तो अब देखिए, पंजाब में 5 मंत्री खास आदमी पार्टी के, 3 एमएलए साहब
ख़ास आदमी पार्टी के, और एक एमएलए राजा बड़िंग साहब कांग्रेस के एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। हक है सर, हम इस पर भी नहीं जाएंगे कि उनको बंदे नहीं मिले आम आदमी पार्टी को। 5 ये ले लिए, 3 एमपी ले लिए, 3 एमएलए ले लिए, 2-3 जो टर्न कोड थे, जो पलटू मार थे वो ले लिए। इनके तो अपने 2 ही हैं ना जी, एक अनमोल कह लीजिए, चलो करमजीत अनमोल, एक इनके वो है मालविंदर कंग, बाकी तो सब इधर उधर से इकट्ठे किए हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी है, इनके पास 13 बंदे भी नहीं आए बेचारों के पास। चलिए खैर, उस पर नहीं, हम उस पर आते हैं जिसमें राजा बड़िंग साहब भी हैं। और देश में कई जगह ऐसी हैं जहां जो मौजूदा एमएलए हैं किसी भी स्टेट असेंबली के, वो एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ एक बात बताएं आपको, जो किसी के ध्यान में नहीं आई आज तक और उस पर कोई नहीं बोला। मैं हैरान हूँ ऑनरेबल कोर्ट्स के ऊपर, वो सुओ मोटो नोटिस क्यों नहीं लेते। इसका लें, अगर उनकी ज़मीर है कुछ बची हुई है अभी, तो इस पर वो सुओ मोटो नोटिस लें। हमारे एक दोस्त हैं जो यहाँ बिजली बोर्ड में पीएन थे हमारे दोस्त, क्योंकि हमारे दोस्त ऐसे ही होते हैं सारे, बड़े दोस्त तो हो ही नहीं सकते। तो उन्होंने 22 की जब इलेक्शन थी तब उन्होंने पटियाला 1 से अपना पेपर फाइल किया इलेक्शन लड़ने के लिए। उनका पेपर, उनका नॉमिनेशन, उनकी जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी गई। उसमें वजह ये बताई गई भी क्योंकि आप सरकारी नौकरी में हैं और आपने सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा नहीं दिया, और सरकारी नौकरी जो है वो सीट ऑफ प्रॉफिट है। एक सीट ऑफ प्रॉफिट अगर आपके पास हो, जब तक आप उससे इस्तीफ़ा नहीं दोगे तब तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो वो बेचारा गरीब आदमी इलेक्शन लड़ने से महरूम रहा। अब देखिए दूसरी तरफ 5 वज़ीर ख़ास आदमी पार्टी के, 2 एमएलए साहब ख़ास आदमी पार्टी के, राजा बड़िंग साहब कांग्रेस के, जो कहते हैं कि मेरी हाथ में लिखा है कि मैंने चीफ मिनिस्टर बनना है। बिल्कुल लिखा होगा सर, पर हमारे हाथ में कहीं ऐसे लिखा हो किसी के हाथ में, वो होता नहीं कभी। चलिए आपके हाथ स्पेशल होगा क्योंकि आप बहुत बड़े लीडर हैं, आपके हाथ में ज़रूर लिखा होगा कि आपने एक दिन सीएम बनना है। तो हम उस पर बात नहीं कर रहे। तो ये सब आज का जो इलेक्शन हो रहा है पार्लियामेंट का, लोकसभा का, उसमें ये कंटेस्ट कर रहे हैं एमपी के लिए। हक बनता है सर हर एक का, कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, और ये तो खैर बड़े लोग हैं, इनका ज़्यादा हक बनता है। अब इन्होंने, और देश में और बहुत जगह होंगी जहाँ से कि जो स्टेट असेंबली में जो एमएलए साहब होंगे वो एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब देखिए सर, एक पीएन को तो ये कहा जाता है कि आप सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दो तब आप इलेक्शन लड़ सकते हो। ये लोग, बड़े लोग जो देश को एक कागज़ समझकर, कागज़ का टुकड़ा समझते हैं, अपनी जेब में रखते हैं, और जब चाहा उसको मचोड़ लिया, जैसे चाहा जेब में रखा, जैसे चाहा जेब से फेंक दिया, क्योंकि देश इतनी अहमियत रखता है हमारे सियासतदानों के लिए। इनसे नहीं कहा जाता कि आप पहले एमएलएशिप से इस्तीफ़ा दो, नहीं कहा जाता। इनको अलाउड है एमपी लड़ना एमएलएशिप रख के भी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जुडिशरी ये समझती है कि जो एमएलए है, जो वज़ीर है, वो देश सेवा कर रहा है, देशभक्त है, उसको कोई पैसा नहीं मिलता, वो सीट ऑफ प्रॉफिट नहीं है। कमाल है ना सर, है ना कमाल। एक पीएन अगर चाहे भी तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, क्योंकि जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं देता। एक एमएलएशिप रखकर एमपी लड़ सकता है। अगर एमपी हार गया, मान लीजिए ये पांचों के पांचों हार गए, मान लीजिए, मैं नहीं कह रहा कि हार जाएंगे, वो तो वक्त ही बताएगा भी हारेंगे या जीतेंगे, उस मुद्दे पर बात नहीं हो रही। मान लीजिए ये पांचों हार गए, राजा बड़िंग साहब भी हार गए, 6 हार गए, मान लीजिए 5 वज़ीर, 2 एमएलए, एक राजा बड़िंग साहब, 8 बंदे ये हार गए। लेकिन है ना कमाल, दोनों हाथों में लड्डू है सर। एमपी बन गए तो बड़ा लड्डू, छोटा लड्डू तो आपके पास ही रहेगा ना जी, क्योंकि आप एमएलए तो रहोगे ना जी। आपने एमएलए से कहाँ इस्तीफ़ा दिया है? क्योंकि जो कायदा कानून है, जो रूल है, वो तो आम आदमी के लिए है, लीडरों के लिए थोड़ी है। उनके लिए तो अलग से कायदे बनते हैं, उनके लिए अलग से कानून बने आए हुए हैं। और कमाल है हमारी सो कॉल्ड जुडिशरी, वो भी कभी ध्यान नहीं देती यार।
हिंदुस्तान में अगर कोई मीडिया तो कभी नहीं कुछ कहेगा। मीडिया से आप ये कहें कि मीडिया कोई अच्छी बात करेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। मीडिया हमारे देश में कभी अच्छी बात नहीं करता है ना जी। मीडिया ना, हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया ने कभी कोई अच्छी बात नहीं की। वो तो वो बात करते हैं जो बिकती है, जिससे उनको ज़ाती फ़ायदा होता है, जिनसे उनको इश्तिहार मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। लेकिन जुडिशरी तो कुछ बोल सकती है यार। क्यों नहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसका सुओ मोटो नोटिस नहीं लेती? एक इतना बड़ा धक्का हो रहा है इस देश में, एक तरफ कुछ कानून, दूसरी तरफ कुछ कानून। ऐसा अगर चलता रहेगा तो देश हमारा जहाँ जा रहा है उससे भी ज़्यादा नीचे जाएगा और गहरे खड्डे में जाएगा। अगर बचा सकता है इस देश को इस मुद्दे पर कोई, ये मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि इन लोगों के लिए देश एक लग्जरी है। जीत गए तब भी कोई बात नहीं, हार गए तब भी कोई बात नहीं। तो इन लोगों को, ऐसे मौकापरस्त लोगों को रोकने के लिए हम सारे इंटेलेक्चुअल से, लीगल ल्यूमिनरी से, अदरवाइज जितने ल्यूमिनरी इंटेलेक्चुअल से, सबसे गुजारिश करते हैं कि इस मुद्दे पर ध्यान ज़रूर नोटिस लें और कुछ करें। खुदा हाफ़िज़।